अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बीइंग एक स्टूडेंट और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करूं, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तलीमी निज़ाम है। आप अपने तलीमी निज़ाम का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कम अज़ कम 20 साल से, पूरे 20 साल से हमारे निसाब में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोई एक चीज़ों को तब्दील करके फिर से उन्हीं चीज़ों को ऐड करके दोबारा निसाब को छाप दिया गया। आप अपने तलीमी निज़ाम का इस बात से हिसाब लगा सकते हैं। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी इल्म, तालीम और अपने जो लोग हैं उनका तलीम याफ्ता होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास तालीम नहीं होगी, उनके पास शऊर नहीं होगा तो वो तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी उसका एजुकेशन सिस्टम है। और आप अपने एजुकेशन सिस्टम की इस नाकामी को देख सकते हैं कि 20 साल से निसाब ही चेंज नहीं किया गया। ये मुल्क तरक्की करे कैसे? आप देखें कि ये कितना ज़माना फ़ास्ट चल रहा है, वर्ल्ड कितना फ़ास्ट है। वो तो एक आप कह लें कि एक दिन की बात अगले दिन न्यू चीज़ आ जाती है, लेकिन हमने 20 साल से अपना निसाब ही चेंज नहीं किया, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमने 20 साल वही कुछ पढ़ाया, वही रटे लगवाए, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप बाहर के मुल्कों में जाएं, वहाँ पे देखें, उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, बंदा देख के हैरान हो जाता है कि ये चीज़ें तो अभी हमने जो चीज़ें 20 साल पहले उन्होंने छोड़ दी, हम आज भी वही पढ़ा रहे हैं। आप देखें कि ऐसा यूनिट्स हैं, अक्सर ऐसे यूनिट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में वो नहीं मानते, उन्होंने 20 साल पहले छोड़ दिए, लेकिन हम आज भी वही पढ़ा रहे हैं। फिर एक उसकी एग्जांपल ले लेते हैं केमिस्ट्री से, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, वो इतना पुराना है। उसके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल आज भी हमारी मैट्रिक की किताबों में वही कुछ पढ़ाया जा रहा है, हालांकि वो रेलिवेंट ही नहीं है। उससे तरक्की करके 7-8 मॉडल आगे एडवांस आ गए हैं, लेकिन वो बच्चों को पता ही नहीं है। जिन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ना है वो चीज़ें तो हमें बताई नहीं जा रही। जिन चीज़ों से हमारा वास्ता ही नहीं है, जिन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी नहीं है, उन पे बच्चों का जो इतना सा माइंड कर दिया गया है, उन्हीं पे उनका माइंड ख़राब कर रहे हैं, उन्हीं पे जो है हम उनको पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में वो जिन चीज़ों को उनकी ज़रूरत नहीं होती वो निकाल देते हैं, लेकिन हमें निकालने की फुर्सत कहाँ? हमने कुछ नया भी नहीं उनमें ऐड किया। कम से कम आप कुछ नया तो ऐड करें। पुराना तो चले हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप कुछ नया तो ऐड करें। लेकिन इसकी ज़हमत भी किसी ने नहीं की। फिर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के बहुत टफ हो गया, बच्चों के 500 में से 500 नंबर आ रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि 500 में से 500 नंबर तो आ गए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपने इस मुल्क को कौन सा साइंसदान दिया? आपने इस मुल्क को कौन सा अच्छा डॉक्टर दिया? आपने इस मुल्क को कौन सा अच्छा इंजीनियर दिया? आपने इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम किया? कोई अच्छी ब्यूरोक्रेसी लाई हो इसका जवाब ना में है। हमने ना कोई अच्छा डॉक्टर पैदा किया, ना कोई अच्छा साइंसदान पैदा किया, ना कोई अच्छा इंजीनियर पैदा किया। तो फिर ये 500 के 500 नंबर हमें चाहिए नहीं है। हमें कम नंबर चाहिए, लेकिन हमें तरक्की चाहिए। हमें कम नंबरों के साथ तरक्की चाहिए, हमें कम नंबरों के साथ साइंसदान चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए, जो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सके, इस कौम की खिदमत कर सके। ना कि यहाँ से पढ़ें और पढ़ के जाके बाहर चले जाएं, लोगों की खिदमत करें। खिदमत भी क्या, वहाँ पे जाके लोगों के, अब ये अल्फाज मुनासिब नहीं, मैं कहना नहीं चाहता कि लोगों के जूते पॉलिश करने वहाँ जाकर, इससे अच्छा अपने मुल्क की तरक्की में हाथ नहीं बढ़ाना, हमने बाहर चले जाना है। आप देखें कि इस वक्त जो मुल्क में अफरा तफरी है, उसकी वजह एजुकेशन सिस्टम है हमारा। आप देखें कि किसी के पास एजुकेशन ही नहीं है। लोग यहाँ से MBA करके, PhD करके लोग बाहर जाके वहाँ पे टैक्सियाँ चला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाकर टैक्सियाँ चला रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये तमाम तर चीज़ें हमारी तरक्की की राह में कितनी बड़ी रुकावट हैं।
फिर एक ये कि 33% मार्क्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे मुल्की निज़ाम का सबसे बड़ा फॉल्ट है। आप देखें कि ये इसकी स्टार्ट कैसे हुई। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, बरसगीर में आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे नालायक हैं, इनके पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इनको 33% दे के हम पास कर देते हैं। लेकिन आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर आलमोस्ट 65% पे बच्चा पास होता है। हमने वो 33% का वो 33% ही रखा और बच्चों को डल कर दिया, और एक ये उनका माइंडसेट बना दिया कि 33% नंबर आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। हालांकि इस वजह से हमारे बहुत से अच्छे बच्चे भी जो हैं वो इस नाकामी की तरफ चले गए, उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। ये 33% वाला जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हमें ये निकालना चाहिए कि 33% वाला क्या पास हो, कम से कम उसका 50%, उसने पूरा साल मेहनत की, उसको 50% भी कुछ समझ नहीं आया और उसने वो 33% लेके पास हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद हम दूसरे मुल्कों में आप चले जाएं, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक फसूदा निज़ाम में भी हम उनको वो जो चीज़ें हमें हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, हम उनको बच्चों को नहीं सिखा रहे। हम सिखाने की बजाय पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने से भी बात आगे निकल गई, हम बच्चों को रट्टे लगवा रहे हैं, और रट्टे लगाने से क्या होता है कि वो एक साल पढ़ता है, दूसरे साल भूल जाता है। जब वो टेस्ट में बैठता है, उसको हर चीज़ नील एंड वाइट होता है, उसको पता ही नहीं चलता ये चीज़ें क्या हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों की तरफ गौर करें। ये तमाम वो मसाइल थे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हैं। अब अगली वीडियो में इन तमाम मसाइल का जो हल है, जिनकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है, वो अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल।